अगर आपके जेब में मात्र 5 से 7 लाख रुपए है तो ये वीडियो एक स्क्रैप बिजनेस से इंपोर्ट तक का सफर पूरा तय करा सकता है आपका। भारत में स्क्रैप का काम 10,000 से शुरू करके करोड़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो डॉक्टर शिव गुप्ता सर ने अभी तक 5,000 प्लस कंटेनर अपने खुद के इंपोर्ट कर रखे हैं। मेटल या एनी स्क्रैप बिजनेस इज सो गुड बिजनेस कि आप 10,000 से 10 करोड़ का सफर कुछ समय में ही तय कर सकते हैं। कोई ऐसा आपकी नजर में कोई व्यक्ति जिसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा हो? ओम प्रकाश जिंदल, अनिल अग्रवाल, वेदांता वाले, तो उन्होंने बताया कैसे कहीं 50 किलो स्क्रैप भी होता था, वो दौड़ के जाते थे, उसको खरीदते थे। अगर आप भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपके जेब में मात्र 5 से 7 लाख रुपए है तो ये वीडियो एक स्क्रैप बिजनेस से इंपोर्ट तक का सफ़र पूरा तय करा सकता है आपका। और किन से? मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शिव गुप्ता सर से, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल जी। हमारे प्लेटफॉर्म पे आज हम 6 सवाल करने वाले हैं सर से, और वो भी बिल्कुल सटीक तरीके से। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मेरे को अपना खुद का इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो डॉक्टर शिव गुप्ता सर ने अभी तक 5,000 प्लस कंटेनर अपने खुद के इंपोर्ट कर रखे हैं। तो सर पहला सवाल मेरा जो आता है, मैं डायरेक्ट सवाल पे चलता हूँ। पहला सवाल मेरा था, भारत में स्क्रैप का काम 10,000 से शुरू करके करोड़ तक कैसे पहुँचा जा सकता है? थैंक यू राहुल जी। आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो आज के टाइम में, जबकि लोग ऐसा कह रहे हैं बेरोजगारी हो रही है, बिल्कुल, और बेरोजगार के नाम पर एक पार्टी तैयार हो गई है, बिल्कुल, कॉकरोच जनता पार्टी। बिल्कुल। ऐसे माहौल में तो ये जो हमने बेरोजगारी है ये अपनी ओढ़ी हुई है, बेरोजगारी की ज़रूरत नहीं है। इतने बिजनेस हैं जिनमें से जो आपने बताया मेटल या एनी स्क्रैप बिजनेस इज सो गुड बिजनेस कि आप 10,000 से 10 करोड़ का सफ़र कुछ समय में ही तय कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी बिजनेस, वेरी नॉर्मल बिजनेस, और सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं कोई सिखाया नहीं जा रहा है सिवाय एक आपके प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। तो सर ये सवाल जो है, भारत में स्क्रैप का काम 10,000 से शुरू करके करोड़ों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये थोड़ा सा बताएं। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कैसे? हाँ जी। तो बहुत सिंपल है। 10,000 में कुछ बिजनेस नहीं हो सकता, जी। लेकिन स्क्रैप बिजनेस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जी, और सप्लाई भी बहुत अच्छी है। तो कोई भी व्यक्ति घर में चाहे अगर वो एंटरप्रेन्योर है, 10,000 भी नहीं है तो वो खुद निकल सकता है, कंपनीज में जा सकता है जहाँ स्क्रैप निकलता है, बिल्कुल, उनसे बातचीत कर सकता है कि आपके पास कितना स्क्रैप है, बिल्कुल, चाहे वो 10 किलो है या 10 टन है या 1,000 टन है, तो वो उनसे ले सकता है। आप कहेंगे पैसा चाहिए। हाँ, पैसा तो बिल्कुल चाहिए सर। लेकिन स्क्रैप बिजनेस की खूबसूरती है कि जो होलसेलर है वो उसको पैसा दे देता है लाने के लिए, या वो अपना आदमी साथ भेज देगा, तो उसको अपना कट मिल जाएगा। तो 10,000 से भी कम से ये बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। अगर सर बात करूं लोकल कबाड़ से लेके इंपोर्ट तक का सफ़र, क्या एक्चुअल में इसमें सेंस है? क्या हो सकता है कि 10,000 रुपये लगाया और कोई ऐसा आपकी नज़र में कोई व्यक्ति जिसने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा हो? देखिए, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स, जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल का नाम लूँगा। एग्जैक्टली आप 10,000 ना कहें या कहें वो एक अलग बात है। हरियाणा के जो मंत्री भी बने, ओम प्रकाश जिंदल, मुझे उनकी धर्मपत्नी सावित्री जिंदल से मिलने का सौभाग्य मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत थोड़े पैसों से शुरू किया था और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनके लड़के नवीन जिंदल पूरे वर्ल्ड फेमस हैं, और सावित्री जिंदल पूरे इंडिया की रिचेस्ट लेडी हैं। नीता अंबानी नहीं है, शी इज़ द रिचेस्ट लेडी। तो वो उन्होंने बताया कैसे कहीं 50 किलो स्क्रैप भी होता था, वो दौड़ के जाते थे, उसको खरीदते थे, और फिर उनके कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया उन्होंने। और आज भी वो जिंदल स्टील एंड आयरन के नाम से मशहूर है।
तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ लोगों ने शुरू से अनिल अग्रवाल वेदांता वाले, बिल्कुल वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो स्क्रैप लेने जाते थे तो किराए की गाड़ी में बड़े भिज के बैठे होते थे, वहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया। तो स्क्रैप इज ऐसा एक काम है, आप थोड़े पैसे से शुरू करके आप करोड़ों तक का सफ़र तय कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर कोई नया व्यक्ति जिस पे 4-5 लाख रुपए बजट है, उसको इंपोर्ट करना चाहिए, लोकल से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, वेल एंड गुड, अगर इतना पैसा है उसके पास तो वो डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकता है। ओके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें पूरे का पूरा कंटेनर आ जाता है। ये देखिए, ये कंटेनर का एक मॉडल है, कंटेनर नहीं है एग्जैक्टली। ये इसका आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर, ये ट्रक के ऊपर रखे होते हैं। 20 फीट इसकी लंबाई होती है, 8.5 फुट इसकी ऊंचाई है, 8 फुट इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर 25 टन माल आ जाता है जी। तो जिसके पास इतना बजट है वो भी एक कंटेनर पूरा इंपोर्ट कर सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ही कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद इंपोर्ट। और सर सबसे बड़ी बात आती है प्रोडक्ट की, क्योंकि 90% स्क्रैप में सोचते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोडक्ट कुछ गिने चुने होते हैं। तो लोगों को, नए लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? ऐसे 2 से 3 प्रोडक्ट बताएं ताकि लोग स्टार्ट करने से पहले हिचकिचाएं नहीं। देखिए, कम लागत में शुरू करने वालों के लिए तो मैं 2 प्रोडक्ट बोलूँगा। जैसे कि एक है OCC। OCC क्या होता है सर? ये इसका लॉन्ग फॉर्म हुआ ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स। बट सर जो कार्टन होते हैं, अब जैसे इसको भी कार्टन ही बोलेंगे। ये कोई चीज़ आई कहीं से, किसी ने खरीदी, जी जी जी, तो ये किसी डब्बे में आई है। जी जी जी, डब्बे में इसका ये चीज़ इस्तेमाल हो गई तो ये डब्बा फेंका जाएगा, फेंका जाएगा, तो ये कूड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर इसको प्रॉपर कोई इकट्ठा करके ऐसे ऐसे बहुत सारे डब्बे इकट्ठा कर लेगा तो ये डब्बा रिसाइकिल हो जाएगा, तो ये देश की बढ़ोतरी में सहयोग देगा। तो ये भारतवर्ष में भी ये डब्बे मिलते हैं और विदेशों में भी डब्बे तो हर जगह खाली होते हैं। तो जब ये डब्बे वहाँ से पूरे का पूरा कंटेनर में भर के और ये इंडिया आ जाते हैं, और इंडिया में इसकी बहुत डिमांड है क्योंकि कार्टन यहाँ भी बनता है, तो इसलिए ये करीब 3-4 लाख में आराम से हो जाता है। और ऐसे ही एक मैं और प्रोडक्ट लूँगा, लोहे का स्क्रैप, आयरन, स्टील भी बोलते हैं उसको। तो ये जो है ये भी बहुत आराम से 6-7 लाख में पूरा कंटेनर आ जाता है। तो नए व्यक्ति को सर क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि अगर स्क्रैप का या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कौन सा करना चाहिए? इन दोनों में से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बहुतों के दिमाग में कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक वगैरह रहता है। सर बाकी 90% तो लोग अभी यही सोच रहे हैं कि मैं किसी बिजनेस को करूं। देखिए, उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम क्या करना है जी। तो ये उसको थोड़ी सी हेल्प, ये वाली वीडियो हेल्प करेगी कि हमने 2 आइटम बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत आइटम हैं जिनमें पैसे की बहुत कम ज़रूरत है, क्योंकि ये स्क्रैप का काम है। अगर आपके पास स्क्रैप विदेश में भी अवेलेबल है तो यहाँ का ख़रीदार आपको एडवांस पैसा देता है। अच्छा, एडवांस भी दे देता है। हाँ, तो आप 5-7 लाख में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तो बताया बिना किसी की हेल्प लिए अगर करना हो तो भी हो सकता है। अब सर क्या इस बिज़नेस में फ्रॉड भी होता है? राहुल जी, अगर आप फ्रॉड की बात करें तो हर चीज़ में फ्रॉड है, इसके अंदर भी फ्रॉड है। इसके अंदर भी फ्रॉड है? बिल्कुल, मैं आपको 4-5 फ्रॉड गिनवा सकता हूँ। बिल्कुल गिनवाइए सर। देखिए, सबसे बड़ा फ्रॉड होता है कि आप यहाँ बैठे बैठे माल खरीदने के लिए एडवांस भेज दें जी। आपने चेक भी नहीं किया वो कौन आदमी है, कहाँ है, उसने एक वीडियो दिखाई बहुत बड़े यार्ड की और आप प्रभावित हो गए। आपको पता ही नहीं कि वो पैसा वो माल भेजेगा नहीं भेजेगा, बिल्कुल भोले भाले बन के आपने पैसा भेज दिया जी। दूसरा फ्रॉड है कि उसने चलो वहाँ पैसा भेज दिया, उसने उसको रिसीव भी कर लिया, लेकिन वो थोड़ा छोटा चोर है तो उसने गलत माल भेज दिया, हल्की क्वालिटी का माल भेज। अच्छा, वो भी चोरी है पर छोटा चोरी है वो। तो इस तरह से कदम कदम पर हो सकते हैं। तो लेकिन काम इतना बड़ा है, इतना बढ़िया काम है। इंडिया आज की तारीख में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सबसे बड़ा इंपोर्टर है इन दोनों चीज़ों का। ओके। वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। तो अगर फ्रॉड होते तो इंडिया कैसे इंपोर्ट करता? फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जो बिना सीखे करना चाहते हैं, बाकी इसमें कोई फ्रॉड नहीं है।
बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए थैंक यू। और दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ सोच रहे हैं ना कि यार स्क्रैप बिजनेस करने की या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, तो कुछ मत सोचो, दिए गए नंबर पे कॉल करना। और हाँ, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, जाके चेकआउट करना कि काम कैसे स्टार्ट करना है, चाहे लोकल में चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ऐसे ही हम सर को लाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, उस मेंबर को शेयर कर देना जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में कोशिश नहीं, उसको पूरी सटीक जानकारी मिलेगी। अगली वीडियोस में आपको पूरा प्रॉपर दिखाएंगे कि आयरन की, ओसीसी की क्या कैटेगरीज होती है और कैसे आपको काम स्टार्ट करना है। अगर आप चाहते हैं तो नीचे लिखिए हाँ मेरे को कैटेगरीज चाहिए, हम प्रॉपर अगली वीडियोस आपको बना के देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।